हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सतरंग जीवन के। प्रणाम आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का कथा प्रसंग है देवी काली माँ की फ़ोटो। बिहारी जी की लीला लगभग 10-12 वर्ष पुरानी है। दिल्ली में भक्त जा रहा था तो रास्ते में उसने बाके बिहारी जी की फ़ोटो लगी हुई देखी। कुछ देर तक वह उस फ़ोटो को निहारता रहा। बाद में उसने अनुमान लगाया यह शायद माता काली की फ़ोटो है। कुछ समय बाद वह एक भागवत कथा में गया। वहाँ व्यास जी महाराज के पीछे बाके बिहारी जी का चित्र लगा था। उसे याद आया यह तो वही काली माता की फ़ोटो है। 2-3 घंटे कथा पर बैठने के बाद उसे ज्ञान हुआ कि ये तो वृंदावन के बाके बिहारी जी हैं। और भक्त सोचने लगा कि इनकी फ़ोटो इतनी अट्रैक्टिव है तो वास्तविकता में कितने अट्रैक्टिव होंगे। वह व्यक्ति और कोई नहीं 10वीं-12वीं में पढ़ने वाला एक छात्र था। उसने निर्णय लिया वह समय निकालकर वृंदावन जाएगा, लेकिन आज से पहले कभी वृंदावन गया नहीं था। उसे पता नहीं था कि वृंदावन कहाँ है। आखिर उसने एक रिक्शे वाले से पूछा, भैया यह वृंदावन कहाँ पड़ेगा? वहाँ जाने के लिए बस मिलेगी, ट्रेन मिलेगी, कहाँ से कैसे जाना पड़ेगा? उस रिक्शे वाले ने कहा, दिल्ली में निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन या सराय काले खां बस स्टैंड से आपको मथुरा की बस या ट्रेन देनी पड़ेगी। वहाँ से पास में ही वृंदावन है। वह भक्त बस स्टैंड पहुँचा और जाकर उसने मथुरा की बदली बस वाले को कहा, भैया वृंदावन जाना है, कहाँ उतरना है? तो बस के कंडक्टर ने कहा, आप छठीकरा उतर जाना। छठीकरा उतर के उसने ऑटो से वृंदावन पहुंचा। लेकिन गुरु पूर्णिमा का दिन था, अत्यंत भीड़। बहुत पहले ही उसे उतार दिया गया और वह पैदल पहुंचा बिहारी जी के मंदिर पूछते हुए। बहुत भीड़ से होता हुआ वह बाके बिहारी जी के मंदिर में पहुंचा। जहाँ बाके बिहारी जी का पर्दा खुला तो अंदर देखता है कोई दिखाई ही नहीं दे रहा है। दोनों तरफ ज्योत जलती हुई दिखाई दे रही है। सिर्फ वह कुछ समझ नहीं पाया। अत्यंत भीड़ के कारण बिना दर्शन के ही गार्ड ने उसको मंदिर के गेट से बाहर निकाल दिया। बाहर आके वह भक्त व्याकुल होने लगा। फिर दोबारा प्रयास किया मंदिर में जाने का, तो किसी ने कहा इस तरह से सिर्फ प्रसाद वाले का रास्ता है। उसने सुना, उसने भी प्रसाद लिया, लेकर पहुंचा और ऊपर बिहारी जी को प्रसाद चढ़ाने के लिए पहुंचा। पंडित जी बोले, इसको कोई दक्षिणा रखो। जब जेब में हाथ डाला और याद आया कि पैसे तो बड़े कम बचे हैं, वापस दिल्ली भी जाना है, और सोच विचार कर उसने 100 रुपये प्रसाद पर रखे और नाम आँखों से बाके बिहारी जी को प्रसाद अर्पित कर दिया। अब दर्शन में मन कम लग रहा और पैसों की चिंता ज़्यादा होने लगी कि वापस जाना है। बिहारी जी के सामने उसकी आंखों में आंसू आ गए। इतने में पंडित जी ने डब्बा हाथ में पकड़ाया और बोला, चलो आगे चलो। वह भक्त बोला, पंडित जी यह डब्बा मेरा नहीं है, मेरा तो आधा किलो का था, आपने 1 किलो का दे दिया। ज़्यादा भीड़ होने के कारण धक्का मुक्की में उसे नीचे उतार दिया गया। मन में सोचा कोई बात नहीं, ठाकुर जी का प्रसाद छोड़ गया, प्रणाम हो गया। जो भी ठाकुर जी की कृपा से मिल गया उसको सर से लगाकर मंदिर से बाहर आया। मंदिर से बाहर आकर उसने प्रसाद का डिब्बा खोला और सोचा थोड़ा सा प्रसाद चख लूँ। जैसे ही डिब्बा खोला तो क्या देखता है, पेड़े के साथ प्रसाद में 500 रुपये की नोट है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। ठाकुर जी, मेरे पास मात्र 150 रुपये बचे थे, घर जाना था, इसलिए दुविधा हो रही थी। लेकिन प्यारे, आपने तो मेरे घर जाने की दुविधा ही दूर कर दी। दोनों हाथ जोड़कर ठाकुर जी की चौखट को प्रणाम किया और ठाकुर जी का शुक्रिया करता हुआ, ठाकुर जी का नाम लेता हुआ वापस दिल्ली आ गया। सबसे बिहारी जी में उसकी श्रद्धा इतनी बढ़ गई कि बार बार जब भी समय मिलता वृंदावन जाने लगा। श्री बाके बिहारी जी इस प्रकार से अपने भक्तों की छोटी छोटी परेशानियों को दूर कर देते हैं। वह बाके बिहारी लाल की जय। प्रेम से कहिए, श्री बाके बिहारी लाल की जय। हे नाथ, हे मेरे नाथ, आप बहुत ही कृपालु हैं।